सबको प्रणाम। सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन। माँ हमें जन्म देती है और माँ हमारी प्रथम गुरु है। वो हमारा लालन पालन करती है, पिता हमें सुविधाएं देता है, लेकिन हमारे जीवन को समाज के लिए, अपने लिए उपयोगी बनाना, सम्मानजनक जीवन हम जीवन के अंतिम श्वास तक जिए, उसके लिए क्या आवश्यक है? ये व्यवहार कुशलता, किस अवसर पर कैसे बात करना है, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये सब हमें कौन सिखाता है? ये शिक्षक ही है। नहीं, सिर्फ शिक्षक वो होते हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान दें। ये हमारे गुरु भी है, 2 in 1। नहीं तो शिक्षक सिर्फ अपना लेक्चर देके चले जाते, जो उस दिन का उसका चैप्टर हो, लेकिन ये हमें उठना बैठना, कैसे बात करना, किससे कैसे व्यवहार करना, नम्रता, धैर्य, सहन शक्ति, ये सब सिखाते जो आगे चल के हमें ऊपर उठने में बहुत मदद करती है। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार नहीं रहने देते, चूने कर देते हैं उसे। और जिसका अहंकार नहीं है उसको हर कोई अच्छी बातें बताता है कि ये ध्यान से सुनेगी और उसे जीवन में उतारेगी। और जो सुनते ही मुंह फुला ले, फट पड़े, उसको कौन सुनाएगा? भाई पिछली बार मैंने कहा था ना, मैं अगली बार आपको मैंने 2 लाइनें कही थी, उस पर बताऊंगा। किसी को याद है वो 2 लाइनें? जो बताएगा, मैं तो सवाल पूछता हूं तो पुरस्कार जरूर देता हूं। यानी इधर से सुना, इधर आओ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गेहूं का दाना कहे कि नहीं, मैं जमीन के अंदर नहीं आऊंगा, अगर वो चुपचाप नम्रता रख के अंदर गया तो 1 के 100 बनाए, और नहीं गया तो बाहर कीड़े मकोड़े उसको खा जाएंगे, वो 1 भी नहीं बचेगा। तो गुरुजनों के यहाँ से उसको सब कुछ मिलता है जिनको उनके लिए श्रद्धा, विश्वास, सम्मान का भाव है, जिनके अंदर नम्रता है, अहंकार नहीं। अरे अहंकार काहे का करना? इस शरीर तो पूरा गंध से भरा पड़ा है। 9 द्वार है, 9 ही द्वारों से गंदगी निकल रही है। बात तो तब है जब हम इस शरीर का सही सदुपयोग करके, ज्ञान अर्जन करके और अपने संस्कारों में नम्रता, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, किसी दुखी का दुख दूर करने का भाव, ये मानवीय गुण हमारे अंदर गुरुजनों की कृपा से, घर में माता पिता की कृपा से आते जाते हैं, तो हमारा सम्मान भी बढ़ता जाता है। जितना सम्मान हम सामने वाले को देते हैं, उससे कई गुना सम्मान और सहयोग हमें मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, ये समाज का नियम है। जीवन में जो इसको याद रखेगा ना, कहीं भी उसका किसी से टकराव नहीं होगा, कॉलेज में उसकी रैगिंग नहीं होगी, हर कोई उसको सम्मान देगा, सहयोग करेगा। ये ऐसे चमत्कारिक 2-3 बातें हैं जो जीवन में हम उतार लें, आदत बन जाए। जो किसका अहंकार करे भाई? सफेद चमड़ी का? अरे चमड़ी तो चमड़ी है, जैसे थोड़ा सा चमड़ी काली को या सफेद वैसे का अंदर से वही खून निकलेगा, है क्या? जिसको भगवान ने जैसा बनाया, ठीक है, आदमी का मूल्य उसके गुणों से होता है, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से। तो ये सब हमें कौन सिखाते हैं? हमारे गुरुजन। दादू महाराज ने कहा है, आज वो किसी ने नहीं बोला पिछले, तो हमेशा जो लोग पुराना बोलते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला द्वार,
है? अभी पुराना हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया क्या? चलो नया सुनाता हूँ। दादू मेरा कहते, दादू ते नर अंध हैं, गुरु को कहते होठ। दादू ते नर अंध हैं, गुरु को कहते होठ। हरि रूठे गुरु ठोर है। अगर भगवान नाराज हो गया तो गुरु युक्ति बता देगा कि इस तरह करो तो भगवान राजी हो जाएंगे। हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु को नाराज कर दिया बेटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा गुरुजनों की बातों का हम सकारात्मक रूप से उसको सुने, गुने, चिंतन करें तो उसे जीवन में उतारे। 3 लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देख करके दिल से खुश होते हैं, वो है हमारे माता पिता और गुरुजन। बाकी हमारे जितने भी बड़े फास्ट फ्रेंड हो ना, बढ़ गए, हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, क्या बोलता है, अरे मेरे साथ ही तो पढ़ता था, नकल करके सिलेक्ट हुआ है, मैं नकल करता तो मैं भी हो जाता। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे ऊपर झूठा लांछन लगाता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो संसार के सभी लोग बेटा ऐसे ही है। आगे बढ़ता हुआ हमें कोई, अरे हमारे रिश्तेदार, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं ये कैसे आगे बढ़ गया, हो सके तो टांग खींचो वापस हमारी जमात में रहे। ईर्ष्या, हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने अपनी मेहनत से जो कुछ भी प्राप्त किया, लेकिन नहीं थी, अज्ञानी है, ईर्ष्या करते हैं। इस ईर्ष्या में आदमी खुद को जलाता है। घृणा जहाँ पैदा होती है पहले उसको जलाती है, दूसरे को जला पाएगी तुम्हें कुछ नहीं। इसलिए हमारे जीवन में सबके लिए प्यार, सब तो उस परम पिता की संतान है हम, कोई दूसरा है ही नहीं। सबके अंदर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो सब एक ही नूर है सबके अंदर। आदम को खुदा मत करो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हर मजहब, हर धर्म एक ही बात करता है, और परम सत्ता एक है, उसके रूप अनेक है। जिसका जिस परिवार में जन्म हुआ है, उस परिवार में जो पूजा, प्रार्थना, इबादत की परंपरा है, उसी से उसको वो मिलेगा। दूसरे के मजहब को अपने उच्च मान करके धर्म बदल देने से नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर भगवान ने वैसी आई मसाला भरा है, जिस घर में जन्म दिया है उसकी परंपराओं के अनुसार हम चलें। और दूसरा, हमारे गुरुजन, हम बताते हैं, कई उदाहरण है आपको, कई बार आपने कलाम साहब का सुना है, शास्त्री जी का, अटल बिहारी जी का, कि कितने विपन्न अवस्था से उठ करके कहाँ पहुंच गए वो। आप ध्यान से देखो, उनकी खोपड़ी हमारे जितनी है, खोपड़ा नहीं है, सींग नहीं है, अरे दूर नहीं जाओ, अभी देखो हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मोदी जी, दोनों कितने। द्रौपदी जी आदिवासी छोटे से गांव में पैदा हुई, जहाँ कोई न पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त होता है, न कोई हॉस्पिटल होता है, बहुत ही अभाव में पैदा हुई। मोदी जी वो वड़नगर स्टेशन पे चाय बेचते थे अपने पिता के साथ। अगर ये लोग वहां पहुंच सकते हैं, हम क्यों नहीं पहुंच सकते जी? अपने आप को कमतर क्यों आंकते? उनकी जीवनियां पढ़िए, उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितनी तपस्या की। तपस्या है विद्यार्थी का, उसकी पढ़ाई ही उसकी भक्ति है, इबादत है। आपको सोते समय भी धन्यवाद किया, बस दिन भर देखो हमारे साथ रहे हो,
हम अच्छी तरह पढ़ें, कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना न घटे, तो सब संभालता है हमें। और मजदूर बेचारा कितने सुबह से रात तक करता है, क्या मिलता है? 2 टाइम की रोटी का पैसा नहीं मिलता जी। लेकिन आप पढ़ लिख कर जब बन जाते हैं, अच्छे अफसर बन जाते हैं, आराम से 10 बजे 11 बजे अपनी गाड़ी में जाते हैं, शाम को 5 बजे कॉलर, चलो, और पहली तारीख को इतना बंडल नोटों का मिलता है। ये क्या है? तपस्या, जो उसने पढ़ाई करके अपने आप को तपाया, परिश्रम किया जी। परिश्रम से जो घबराएगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना ऐसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और हम सब विद्यार्थियों में जुनून होना चाहिए, अपना लक्ष्य सर्वोच्च उत्तम रखें। हमारे सामने जीवंत उदाहरण है अभी तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम अपने आप से पूछें, उनकी जीवनी पढ़ें और उसके हिसाब से हम भी परिश्रम करना शुरू करें, सेवा करना शुरू करें। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अखबारों में मैंने पढ़ा, बचपन से उसका स्वभाव था, आस पड़ोस में किसी को तकलीफ होती है उसकी जाकर सेवा करती। वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल का वहां जाती थी पढ़ने। इस तरह से पढ़ाई में भी उसकी रुचि थी। उसको ये पता था कि बिना पढ़ाई के मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाऊंगा। और संवेदनशीलता थी सबके प्रति, लोगों की सेवा करने से सबकी प्यारी बन गई। पहले उसको पार्षद बनाया। लोगों में ताकत है जी, वोटिंग पावर बहुत बड़ी चीज है। तख्त अच्छे अच्छों को पलट देता है। फिर वो विधायक बनी, सांसद बनी, आज कहाँ बन गई। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो तो इतनी विपन्न अवस्था में थी, हम तो उससे कितनी अच्छी अवस्था में। हम क्यों नहीं मोदी बन सकते? हम क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू बन सकते? क्या कमी है हमें? सिर्फ परिश्रम की कमी है। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, सम्मान की कमी है। उनकी बात मानकर अपने पढ़ाई में अपना सर्वस्व खो देना, लगा देना, इसकी कमी। जिसको अभी ये बात समझ में आ गई, वो जीवन में एक दिन इनसे भी ऊंचा पहुंचे। कलाम साहब देखिए, राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसे पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी बुलाती थी, हमारे बच्चों को आकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाई। इतना सम्मान है। ये किसका सम्मान है? पढ़ाई का। उसने जो पढ़ाई की वो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उसने जो हमारे देश के लिए मिसाइल बनाने का पूरा प्लानिंग दी, टेक्नोलॉजी दी, उसी के अनुसार आज हमारे देश के पास अचूक ब्रह्मास्त्र है, जो न सिर्फ हमारे देश की रक्षा कर रहा है, वरना हम उसे निर्यात भी कर रहे हैं। ये कलाम साहब की देन। अरे यही तो अमर में हो जाते हैं। उनके अच्छे काम, उन्होंने समाज को, राष्ट्र को जो दिया, उसके कारण वो व्यक्ति, जैसे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने अपनी खुशी के बजाय सबकी खुशी चाहिए। सब शिक्षकों के लिए सम्मान चाहा, तो क्या उनका सम्मान घट गया है? जितना सम्मान हम देते हैं उससे कई गुना ज्यादा सम्मान हमें मिलता है बेटा, ये नियम है। और सम्मान तब हम दे पाएंगे दूसरे को जब हमारे अंदर अहंकार नहीं, नम्रता। और अहंकार के कोई कारण हो ना, मुझ में ये सद्गुण है, मैं उड़ता हूँ, तो ठीक है भैया, फिर तो भले अहंकार कर। सब तो जमीन पे चल रहे, कीड़ों मकोड़ों की तरह। हम उठते हैं, जितना झुकते हैं अपने गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन
ध्यान से सुनते हैं, अपनाते हैं, हम बन जाते हैं। इसलिए आज शिक्षक दिवस पे अपना आप से आप संकल्प करें, किसी भी स्थिति में हम किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी शिक्षक के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे, उसकी निंदा न करेंगे, उसके प्रति हमेशा भाव रखेंगे कि उसने जो कुछ बोला प्यार से बोला, डांट के बोला, ठोक के बोला, लेकिन मेरे भले के लिए होगा, पक्की बात है। अगर ये आज आपने यहाँ से पक्का करके गए, मुझे विश्वास है आप सब लोग अपने अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि तो आपका स्वभाव बन जाएगा। हॉस्टल में जब आप जाओगे, अपने आप विश करोगे उनको, तो आपको क्यों ठोकेंगे भाई? जो नहीं अकड़ रखता है ना, उसको ही वो पकड़ के। हमारे अंदर नम्रता का भाव है, हमें उसे विश करने में क्या तकलीफ है भाई? वो सीनियर है, हम जूनियर है। आज के दिन की शिक्षा क्या रहेगी, कौन बताएगा जी? मैंने अभी जो बोला अंत में हाँ बोल बेटा, शाबाश सुहानी। हाँ, अरे माइक इधर आ गया, माइक लंदन से लाए, ये तो लंदन के माइक से बात। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमें डांटते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए है। ये इसमें उन लोगों को कुछ भला नहीं होता, इसलिए हमें शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और आज क्या संकल्प लेना है? और आज ये संकल्प लेना है कि हम हमारे शिक्षकों की हर बात सुनेंगे और उनके डांटने पर बुरा नहीं मानेंगे, और जो उनकी हमारी हमसे उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर कर दिखाएंगे। शिक्षकों की निंदा भी नहीं करेंगे और उनका हमेशा सम्मान करेंगे। आपकी स्पीच में बहुत से टीचर ने तो ये देखिए, चलो आपके फेवरेट टीचर के लिए थैंक यू। स्वामी यशिका और तीसरी वो जो पहले बोली, मैंने देखा क्या उनकी वाणी में हो जाए, क्या प्रतिभा है। और ये गुरुजन जानते हैं कि आपकी प्रतिभा को कैसे निखारना है, बशर्ते आप उस कच्चे घड़े की तरह चोट सहने के लिए तैयार हैं। अरे मूर्तिकार जब भगवान की मूर्ति बनाता है, कितनी बार उसको छेनी से ठक ठक ठक, कितना दर्द होता है। जो दर्द सहता है वही तो हमेशा पूज्य हो जाता है। आपका भी नाम अमर हो जाएगा, जीवन में ऐसा काम कर जाओ। अभी मोदी जी ने तो विशेष रूप से रिसर्च के लिए अटल टिंकरिंग लैब खोली है, स्कूल में आधार पर हर स्कूल में एक अटल टिंकरिंग लैब हो, जहाँ बच्चे प्रयोग करें। हर एक के अंदर प्रतिभा, नए नए इनोवेशन करके ले आए, उससे हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी। आज हमारे देश के बच्चों ने बहुत सस्ते में और बहुत ही क्षमतावान ड्रोन बना लिया है। आपने सुना होगा, अभी उनका कॉन्फ्रेंस हुई थी कहीं, वहाँ मोदी जी भी गए थे, सबने अपने अपने ड्रोन दिखाए, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज में नहीं। ये उम्र है, हमारा दिमाग उपजाऊ होता है, फर्टाइल, बशर्ते हमारा फालतू की बातों में ध्यान नहीं हो। ध्यान उसी में है कि ड्रोन कैसे उड़ेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकेगा, ये उसकी उपयोगिता है। तो अब कुछ समय में वो आप स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया विशेष ड्रोन, जिसको पुरस्कृत किया गया, एक कंपनी ने उसको रजिस्टर कराया है। साल डेढ़ साल में हम लोग ड्रोन इतने पैदा करेंगे, इतने बनाएंगे कि विदेशों को निर्यात भी करेंगे। आप लोग की प्रतिभा को आप कम करके क्यों आती हो? अरे मैं क्या कर सकती हूँ? अरे सब कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो। जो 25-30 से ऊपर चले जाते हैं उनका दिमाग उतना फर्टाइल नहीं होता है, इनोवेशन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अभी आपके ऊपर और कोई दायित्व नहीं, तो आप ही तो कर सकते हो भाई। देखो आपकी प्रतिभा, हर बार कबड्डी में आप जीतते हो ना यार, लड़कियां चाहे लड़के, यानी आपके अंदर विशेष वो प्रतिभा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भागने दौड़ने का ज्यादा काम है।
शहर के लोग तो पिज्जा बर्गर खा करके बच्चे मोटू हो रहे हैं, चलना भी उनके लिए मुश्किल है, दौड़ने का तो सवाल ही नहीं है। आपके अंदर ज्यादा शक्ति है, जीवनी शक्ति, इम्यून पावर, जो आपके शरीर और इस मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाता है। जीवन में मैं चाहता हूँ हर साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरिट में आए, ताकि उनको 1-1 लाख रुपए का जीत दे सके। आपके गुरुजनों को खुशी इतनी ज्यादा होती है कि आपके माता पिता को भी नहीं होती है। ये खुशी उनको दे। देखो भाई, माता पिता गुरुजन हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? हम अच्छी तरह पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, जिससे कल उनको सम्मान गौरवान्वित महसूस हो, हम पर नाज करें, उनकी भी आशीर्वाद मिलेगी, माता पिता और गुरुजनों की, और हम जीवन में उस पद पर पहुंचेंगे जहाँ हमें सम्मान और हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन के अंतिम श्वास तक मिले। और क्या चाहिए भैया? इसके लिए मैंने आपको निवेदन किया कि यहाँ बैठे बैठे अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करो, मुझे गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, मैंने भी बताया। अगर नहीं करोगे नुकसान किसका है? आपका। धन्यवाद। जय हिंद। अपने गुरुजनों के लिए कितना स्नेह और सम्मान का भाव है, इसलिए जो लेकिन उस पर खरे भी उतरेंगे, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। और अगली बार मेरिट लिस्ट में कई बच्चे आएंगे। धन्यवाद।